नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस टाटा पंच के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है विद सनरूफ पैक। और जब हुंडई ने लॉन्च किया था अपनी एक्स्टर को, तब टाटा मोटर्स ने कुछ एक इसके अंदर चेंजेस किए थे। तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या कुछ चेंज यहाँ पे किया था। और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है ये, इसको माइक्रो बोल लीजिए, मिनी एसयूवी आप बोल लीजिए, और सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं लोग। और लास्ट मंथ के फिगर्स भी आप अगर उठाएंगे पिछले 6-7 महीने 1 साल के, तो सबसे ज़्यादा जो है ये गाड़ी सेल होती है। सो डिटेल में हम जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको इस एकम्प्लिश्ड सनरूफ पैक के साथ देखने को मिलते हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। तो टोटल आपको 4 वेरिएंट जो है देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा प्योर, देन एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड, ये जो आप देख रहे हैं, फिर टॉप वेरिएंट आ जाएगा क्रिएटिव। और इन सभी के साथ आपको कस्टम पैक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ एकम्प्लिश्ड के साथ जो कस्टम पैक्स मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले सिर्फ आपको यहाँ पे एक डेजल पैक मिलता था, अब आपको 2 पैक मिलेंगे, एक डेजल पैक और एक सनरूफ पैक। अभी ये जो मेरे पास है ये इसका सनरूफ पैक है, तो इसको आप एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट भी बोल सकते हैं। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वाइट, इसके अलावा आपको ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, ब्राउन और ऑरेंज, तो ये 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। तो ये होगी बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस वेरिएंट के साथ आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत कार की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की जो है आपको देखने को मिलेगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक, अनलॉक, फॉलो मी लाइट्स, और साथ में बूट अनलॉक का कंट्रोल जो है आपको वो दे दिया गया है। और इसको जो फ्रंट से आप देखते हैं तो ओवरऑल लुक्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं इसकी। और जो नई नेक्सॉन है उसका कुछ एक इंजन हुड जो है इससे इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे ज़रूर लगने वाला है। और इसकी ओवरऑल जो विड्थ यहाँ पे रखी गई है 1742 mm आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। और जब फ्रंट इसका ग्रिल आप देखते हैं तो एक वाइड से सिंगल स्लैट आपको ये देखने को मिलेगा इस ग्लोसी फिनिश के साथ। यहाँ पे ट्राइंगल का जो पैटर्न है वो आपको दिखाई देगा। इसके पीछे की तरफ बिल्कुल आपको हॉर्न जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स का लोगो आपको दिखाई देगा। और लोअर जो ट्रिम है यहाँ पे आपको एक कंप्लीट क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा, जो इस फेंडर से स्टार्ट होके और कंप्लीट उस फेंडर तक फॉलो करता है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह के यहाँ पे जो बल्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अपर ट्रिम के साथ आपको LED DRL जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो इस तरह का आपको हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा। हैलोजन बल्ब्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ओवरऑल इसका जो थ्रो है वो ठीक है। अंदर की तरफ भी ट्राई एरो पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और इस तरफ आपको एयर कर्टेन जो है वो दिखाई देने वाले हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो फॉग लैंप आपको मिल जाएंगे। और रेगुलर हैलोजन फॉग लैंप्स जो हैं आपको वो ऑफर कर दिए गए हैं। फ्रंट में भी आपको ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन स्पेस मिलता है और यहाँ पे भी स्पेस मिलता है, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाला है। फ्रंट बम्पर जो है इसका अच्छा खासा पार्ट जो है आपको यहाँ पे ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलता है, जो मे बी आपको इस कलर के साथ थोड़ा अलग लगे, लेकिन जब आप ग्रे कलर या कोई दूसरा कलर कंसिडर करते हैं तो उसके साथ ये जो है काफ़ी अच्छे से मैच कर जाता है। और ये सनरूफ पैक है तो यहाँ पे हेडलैम्प्स जो हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। साथ ही जो आपको वाइपर्स मिलते हैं वो रेन सेंसिंग देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका साइड प्रोफाइल जब आप देखते हैं तो ओवरऑल जो लेंथ रखी गई है 3827 mm की आपको इसकी लेंथ मिलती है। और एक बार इन टायर साइज़ आप देखिए इसका, जो आपको ये यहाँ पे मिलते हैं 15 इंचज़ के हाइपर स्टाइल व्हील्स देखने को मिलते हैं। ये फील आपको एक अलॉय की दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है ये स्टील रिम्स हैं विद व्हील कवर। टायर प्रोफाइल जो है 185/70 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और जो रियर है वो ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स जो हैं गाड़ी के देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जब आप देखते हैं तो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। ORVMs आप देखिए तो ORVMs आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे। और ब्लिंकर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्लिंकर मिल जाएगा। मैनुअली आप इनको जो है फोल्ड कर पाएंगे। A पिलर पे आपको ये ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, B पिलर पे ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। और C पिलर है जो यहाँ पे भी आपको ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो रियर डोर हैंडल्स हैं वो C पिलर पे इसके माउंट किए गए हैं। एक्सेस बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और डोर्स पे भी क्लैडिंग जो है वो काफ़ी थिक क्लैडिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब एक बार रियर इसका देखिए तो जो रियर लुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं आपको।
ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक तो शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको ये दिया गया है विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और इस वेरिएंट के साथ कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर जो है आपको नहीं मिलने वाला है। इन टेल लाइट्स का डिज़ाइन जब आप देखते हैं तो ये फ्लेक्सिबल एलईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर की तरफ टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, ये नीचे की तरफ आपको बैक लाइट दे दी गई है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कैमरा मिल, यहाँ पे आपको ये टाटा मोटर्स का लोगो और नीचे की तरफ कैमरा यूनिट दे दी गई है। पंच आपको लिखा यहाँ पे दिखाई देगा। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको रिफ्लेक्टर्स ऑफर कर दिए गए हैं। ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस आपको यहाँ पे भी मिलता है और 2 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। फ्रंट की तरह ही आपको रियर जो बम्पर है वो भी काफ़ी वाइड यहाँ पे इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलता है। अब एक बार बूट एक्सेस कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप बूट को जो है अनलॉक कर सकते हैं। आपकी गाड़ी का जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से भी आप इसको ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस जब आप देखते हैं तो 319 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा और लोड लिप जो है इसकी हाइट भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिलती है। तो थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा लगेज रखने में और उसको निकालने में। नीचे की तरफ जब इसका स्पेयर व्हील आप चेक करते हैं तो ये स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिलेगा। 15 इंचेस का स्पेयर व्हील जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। बूट लैंप आपको मिल जाएगा नाइट यूजर्स के लिए। हुक जो है वो दे दी गई है 1 kg तक इधर कुछ हैंग कर सकते हैं, 1 kg तक इधर कुछ हैंग कर सकते हैं। पार्शियल सेल्फ भी आपको मिल जाएगी और सीट को अगर फोल्ड करना चाहें तो इसको 100% आप फोल्ड कर पाएंगे। अब मैं इसकी रियर सीट पे आपको ले चलता हूँ। सो जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे जो है हैंडल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि इसके डोर्स जो हैं ये आपको 90 डिग्री पे ओपनिंग मिलती है। तो सभी 4 डोर्स इसके 90 डिग्री पे ओपन होते हैं। तो अंदर आपका एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो काफ़ी इजी होने वाला है। अब एक बार डोर ट्रिम आप देख लीजिए। सो जब डोर ट्रिम आप देखते हैं तो ये ड्यूल टोन के साथ आपको मिलेगा। ये ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूज़ किया गया है, थोड़ा वाइट शेड में आपको ये मिलेगा। और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल जो है वो आपको दे दिया गया है। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। अब एक बार सीट्स आप देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। ट्राई एरो पैटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अगर मैं सामने वाली सीट पे बैठा हूँ तो कुछ ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देखिए लेग रूम आपको प्रॉपर मिलता है क्योंकि जो व्हील बेस है 2445 mm आपको मिलने वाला है। थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो सीट्स जो है वो कंफर्टेबल रहेंगी। 2 बंदे जो हैं 2 पैसेंजर यहाँ पे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। 3 बंदे जब यहाँ पे एडजस्ट होंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। 2 हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, हालांकि जो हेडरेस्ट है वो अभी भी यहाँ पे फिक्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये हैंडल्स और साथ में हुक जो है वो भी आपको दे दी गई है। सामने वाले जो हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल है, आप इनको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सीट बेल्ट जो है ये फिक्स रखी गई है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो रियर में आपको सिर्फ ये स्पेस दिया गया है, तो मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। और इसका सेंट्रल हम्प जो है इसको ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया गया है। तो अगर आप सेंटर में भी किसी पैसेंजर को बैठाते हैं तो इसकी वजह से उसका कंफर्ट जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ होने वाला है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे जो है ले चलता हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस बटन मिलता है तो यहाँ से लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। और जैसे आप ओपन करते हैं तो ये सेम आपको ड्यूल टोन के साथ देखने को मिलेगा और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देने वाला है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकली मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली ये करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर जो है आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ट्रिम्स में देखने को, दोनों तरफ जो है देखने को मिलेगा। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है। तो आप 6 वेज को मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिलने वाला है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाएगा। फ्रंट फॉग लैंप्स के लिए या आपको इको मोड, लॉक अनलॉक के लिए आइडल, स्टार्ट स्टॉप, तो ये कुछ कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ एक स्टोरेज मिल जाएगा। एक्चुअल में जो है ये काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज है, तो मोबाइल या कुछ भी आप रखना चाहें वो यहाँ पे कंफर्टेबली रख पाएंगे। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो फुट रेस्ट का साइज़ जो है वो भी आपको यहाँ पे ठीक दे दिया गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो ड्यूल टोन में ही आपको देखने को मिलेंगे और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देगा।
फिट एंड फिनिश जब आप देखते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर तो जो अभी मेरे पास ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तो मुझे कहीं भी कुछ ऐसा सच नहीं लग रहा है कि फिट एंड फिनिश की कहीं कमी है। हर जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर गैप्स हैं, तो कोई आपको अनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो फिट एंड फिनिश इस गाड़ी के अंदर तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। एक बार स्टीयरिंग व्हील आप देखिए तो आपको यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिलता है। एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको ऑफर किया गया है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल, इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं। एक बार इग्निशन भी ऑन कर देता हूँ मैं। सो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको यहाँ पे सामने की तरफ दिखाई देगा। इधर की तरफ आरपीएम मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर, सेंटर में एक डीआईएस है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये शो करने वाला है। अब एक बार इसका सेंट्रल कंसोल आप देखिए तो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा बाय हरमन। आपको यहाँ पे 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर्स देखने को मिलते हैं। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और एसी वेंट्स जो हैं आपको इनके सराउंडिंग ये ब्राउन फिनिश जो है वो दे दी गई है। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलेगा। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये एसी की यूनिट आपको मिलती है। हालांकि ये है मैनुअल एसी, लेकिन इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो एक ऑटो एसी की तरह डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक USB A, एक USB C और एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है। तो अब ये पोर्ट्स जो हैं वो भी अपडेट किए गए हैं। यहाँ पे कुछ एक स्पेस आपको ऑफर किया गया है। अभी ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। AMT का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है और सेम फिनिश आपको इसकी सराउंडिंग दिखाई देगी। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक USB A पोर्ट आपको दे दिया गया है, तो रियर पैसेंजर इसका यूज़ कर सकते हैं मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये 2 कप होल्डर्स, ये हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगी और जो टिप है इसकी क्रोम फिनिश के साथ दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आर्मरेस्ट आपको मिल जाएंगे फ्रंट में। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलेंगे ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए। वैसे तो अच्छे हैं ये, लेकिन विड्थ जो है इनकी वो थोड़ी सा कम है। अगर विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर दी जाती है तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अब इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से ज़रूर जाएगा। तो थोड़ी सी विड्थ जो है इनकी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए थी। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स जब आप देखेंगे तो ग्लो बॉक्स का स्पेस आपको डिसेंट मिलता है। ऊपर की तरफ अलग से आपको जो है टैबलेट होल्डर दे दिया गया है। और ऊपर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मैनुअल एडजस्टेबल आपको डे नाइट IRVM मिलने वाला है। यहाँ पे लाइट आपको दे दी गई है। और फिर आपको मिल जाएगा ये सनरूफ। जैसे ये सनरूफ पैक है तो सनरूफ आपको यहाँ पे मिलता है। तो सनरूफ को प्लीज़ आप सिर्फ ऐसे व्यू इंजॉय करने के लिए यूज़ करें, या थोड़ा इसको ओपन करके आप सिर्फ हवा को अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो सिर्फ हवा को लेके आएँ, खुद बाहर ना जाएं भाई। तो इस तरह से ही सिर्फ सनरूफ का यूज़ करना है। तो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आपको यहाँ पे ड्यूल एयरबैग ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इस वेरिएंट के साथ आपको कैमरा, अपर वेरिएंट में आपको ब्रेक्स वे कंट्रोल। तो इस तरह के सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इंजन की बात करें तो ये गाड़ी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है और साथ ही आपको बाई फ्यूल का ऑप्शन भी मिलता है। तो पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल जो इंजन है वहाँ पे आपको आउटपुट जो निकल के आएगी, मैक्सिमम आउटपुट जो निकल के आएगी 88 PS की, और जो टॉर्क निकल के आएगा 115 न्यूटन मीटर्स का। पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा और 5 स्पीड AMT भी देखने को मिलेगा। और अगर आप CNG परचेज़ करना चाह रहे हैं, CNG के अंदर जो ये इंजन है आउटपुट जनरेट करेगा 73.5 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 103 न्यूटन मीटर्स का। और CNG सिर्फ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। और अभी जो मैंने आपको एकम्प्लिस्ट के पैक्स बताए थे, जो मैंने आपको डैजल और सनरूफ पैक बताया, ये सिर्फ आपको पेट्रोल के साथ ही देखने को मिलेंगे। ये आपको CNG के साथ जो है अवेलेबल नहीं है। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो अगर आप इस एकम्प्लिस्ट S को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ परचेज़ करते हैं तो इसके लिए जो एक शोरूम पे करना पड़ेगा 8,24,900 रुपीज़। और अगर आप AMT कंसीडर करते हैं इसके साथ तो आपको अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा 8,84,900 रुपीज़। और ये जो प्राइजेज़ मैंने आपको बताई एक शोरूम प्राइजेज़ हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक
डिटेल्ड वीडियो इस पंच एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।